हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सबको आवाज़ और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है? एक बार फटाफट कमेंट्स करें तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें। क्या आपको आवाज़ यानी ऑडियो और वीडियो दोनों बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लास से पहले एक बार फटाफट कमेंट कर दे यस। तो सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऑडियो और वीडियो में। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास है अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं चैप्टर एडमिशंस, और एडमिशंस के अंदर रीवैल्यूएशंस का टॉपिक के अंदर, यानी चैप्टर एडमिशंस उसके अंदर रीवैल्यूएशंस के अंदर हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो एडजस्टमेंट स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, जो कि था बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डेटर्स से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, उनकी एंट्रीज क्या होती हैं, वो कैसे रिवैल्यूएशंस में प्रेजेंट किए जाते हैं और कैसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट किए जाते हैं। ये सारी बातों को हम लोग को डिस्कस करना था। हम लोगों ने बहुत सारे केसेस बनाकर लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे और आज उसी के अंदर हम लोग और भी ज्यादा केसेस बना करके उस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या सारे बच्चे पिछली क्लास का रिविजन करके आए हैं या फिर नहीं आए हैं? चलिए, पिछली क्लास का रिविजन वगैरह किए हो बच्चे? बता दो एक बार, क्या पिछली क्लास का आप लोगों ने रिविजन किया है? अब यहां से आपके कमेंट्स आने बंद हो जाते हैं बच्चे, यहां से शांति के दौर में आप चले जाते हो। और कुछ बच्चे तो कह रहे हैं हाँ सर, यस सर, किया है हमने। ठीक है, इतने देर में जिन्होंने किया था उन्होंने कमेंट्स कर दिया, बाकी बच्चे बैठे हुए हैं। सर उसका वीडियो चाहिए था, उसका वीडियो चाहिए था सर, वो वीडियो। ओके, यानी आपको वीडियो ना मिले तो आप लाइव क्लास में नहीं पढ़ते हो क्या? लाइव क्लासेस के अंदर नहीं पढ़ाई करते मन से? चलो कोई बात नहीं, आज वीडियोस भी आ जाएंगे, आज वीडियो भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, वीडियोस भी आ जाएंगे। चलिए और केसेस बनाते हैं हम लोग बच्चे, कोई बात नहीं। जिनको नेटवर्क इश्यूज पर नहीं, वो बात दिक्कत ये है ना कि आज पूछ रहे हो मेरे से, कल अदिति कल क्यों नहीं पूछे कि सर वो वाली वीडियो नहीं मिल रही है जो आपने क्लास कराया था। आज क्लास के अंदर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आपके रिविजन्स के ऊपर, तो तुम लोग बोलते हो कि नेटवर्क इशू था, रिविजन्स नहीं हुआ। उस वीडियो की डिमांड कल क्यों नहीं आई? सर ऐप पर मैसेज किए थे, आज पूछे थे। चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, दोनों लेक्चर साथ में ही आ जाएगा क्योंकि दोनों लेक्चर रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर है, तो आ जाएगा। चलो भाई, जिन्होंने प्रैक्टिस किया वेरी गुड। आइए मेरे साथ उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चे, क्योंकि रिकॉर्डेड मोड पर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्लासेस आप बाद में भी देख सकते हैं, दोनों क्लास को साथ साथ देख लीजिएगा। मैं कुछ और एग्जांपल्स बना रहा हूं और एग्जांपल नंबर मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कितना करा था, लेकिन शायद 4 एग्जांपल कर लिए थे हम लोगों ने, तो 5वां एग्जांपल हम लोग अभी कर रहे हैं यहां पर। दिस इज 5th। ये हमारा बच्चे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर मैंने आपको दे दिया दिस इज डेटर 10,000 और माइनस कर रहा हूं मैं पीबीडी। आपको पता है जो बैलेंस शीट के अंदर होते हैं वो पुराने वाले पीबीडी होते हैं, जो पुराने होते हैं वो आपको पता है कि जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेड हो चुके हैं, जो प्रोविजंस ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुके हैं। और इसको मैं कर रहा हूं बच्चे 1000, ये लीजिए आपका 9000 पर ये बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है। तो इतनी बातें लिखने के बाद अब मैं एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं इसके अंदर, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। और एडजस्टमेंट ये है, बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹1000। ये लीजिए बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹1000, और मैंने यहां पर कर दिया 1000 तो नहीं मजा आएगा क्योंकि कुछ नया सिखाना है आपको इस बार। आपको ऑलरेडी बच्चे नया सिखाना है, तो बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹, मैं करता हूं यहां पर 100। ये लो, मैंने कर दिया बैड डेट अमाउंटेड टू ₹100। और उसके बाद से मैं आपको कह रहा हूं यहां पर आपको जो बनाना है, दिस इज बी क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बच्चे बैड डेट्स को डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं, तो कभी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स देगा, कभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। @5%। लीजिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट कर दिया बच्चे, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल साधारण प्यारा सा इलस्ट्रेशंस मैंने आपके लिए बना दिया। आप इसके ऊपर सोचना स्टार्ट करेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप सब चाहे तो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
सबसे पहले हम लोग बैड डेट्स की एंट्री कर रहे हैं और एंट्री हमारी नंबर 1 चल रही है बच्चे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये तो एकदम सिंपल है, डेटर अकाउंट कितना हो जाएगा, दैट इज 100। और आपको पता है फिर इस बैड डेट्स को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर हमारे पास पहले से व्यवस्था है तो उस व्यवस्था के साथ एडजस्ट करेंगे, नहीं है तो रिवैल्यूएशन के साथ। लेकिन हमने देखा कि 100 का बैड डेट्स हुआ, क्या पहले से मेरे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था तो उससे एडजस्ट करेंगे। दूसरी एंट्री हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे यहां पर, दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। और ये बैड डेट्स हमारा यहां पर है और कितने से हम लोगों ने कर दिया, 100 से एडजस्ट कर दिया। देखिए सिंपल एकदम, 100 से एडजस्ट कर दिया। ओके, बहुत सारे बच्चे आंसर्स भी दे रहे हैं, वेरी गुड है, एक्सीलेंट। ठीक है, अब हम लोग को आ गया कि सर थर्ड नंबर पर प्रोविजंस क्रिएट करना है। ओके बच्चे, प्रोविजंस क्रिएट करना है, उसके लिए वर्किंग्स बनाते हैं, कैलकुलेशंस ऑफ न्यू पीवीडी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीवीडी। भाई न्यू पीवीडी कितना हमारा, नया पीवीडी कैसे बनेगा और कितना बनेगा, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले डेटर आपका है बच्चे 10,000 माइनस आपका बैड डेट्स हो गया, ये लीजिए बैड डेट्स हो गया कितने का, 100 का बैड डेट्स हो गया, तो ये लीजिए 100 घटा दिया तो आपके पास हो गया टोटल 9900 का गुड डेटर। गुड डेटर आपके हो गए 9900 के। नाउ न्यू पीबीडी जो आपको कैलकुलेट करना है, पीबीडी 10, आप इसी पर कैलकुलेट करते हो, एट द रेट कितना परसेंट कह रहा है, 5%। चलो भाई कैलकुलेट करके बताओ, 5% कैलकुलेट करके बताइए कितने आ रहे हैं। 5% मुझे कैलकुलेटर्स का प्रयोग करना है। दिशा कह रही है 495, 9900 इंटू 5%, दिस इज 495। वेरी गुड, वेरी गुड। दिशा का कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, दिस इज 495। तो ये तो पता चल गया कि सर बैलेंस शीट में हम लोग ये जो रिप्रेजेंट करेंगे, वो जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, वो वैल्यू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 9900 और 495 पर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 9405 पर रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज, ये तो क्लियर हो गया कि सर हम लोग इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, अब आपको प्रोविजंस का अमाउंट आ गया, दिस इज न्यू प्रोविजंस। लेकिन एंट्री न्यू प्रोविजन से नहीं करते बच्चे, जो एक्स्ट्रा प्रोविजंस क्रिएट करना होता है उससे करते हैं एंट्री। जो एक्स्ट्रा प्रोविजंस क्रिएट करना होता है उससे एंट्री होती है, इससे नहीं होती है। 495 से एंट्री नहीं होती है, एंट्री एक्स्ट्रा प्रोविजन से होती है। और हमने यहां पर चेक किया एक्स्ट्रा प्रोविजन, और हमने कहा न्यू प्रोविजन मेरा जो आ रहा है, न्यू पीबीडी आ रहा है, दैट इज हमारे पास 495 क्रिएट करना है, और माइनस मैंने कहा ऑलरेडी अवेलेबल पीबीडी। बताओ भाई ऑलरेडी अवेलेबल पीबीडी कितना है। सर मेरे पास 1000 पीबीडी पड़ा था, माइनस उसके अंदर 100 रुपए का पीबीडी तो हमने यूज कर लिया, तो सर 900 का पीबीडी हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 100 रुपए का पीबीडी हमने एडजस्ट कर लिया, 1000 का ऑलरेडी था, 900 का पीबीडी ऑलरेडी है। और बच्चे जैसे आपने बोला, अब आप देखिए, आप जब माइनस करेंगे, यहां से माइनस करके बताइए, 900 माइनस 495, 900 माइनस 495, 405। कोई बता सकता है कि ये 405 क्या है, ये 405 क्या है। क्या हमें 405 से और प्रोविजंस बनाने हैं, मैं पूछ रहा हूं, यस और नो। क्या 405 से और प्रोविजंस बनाने हैं, यस और नो। फाइनल कमेंट्स चाहिए मुझे। सारे शांति के दौर में घोर अंधेरे में छुप गए हैं, कोई कमेंट्स नहीं। 405 से और प्रोविजंस बनाने हैं, 405 से और प्रोविजंस बनाने, या फिर सर 405 से ऑलरेडी एक्स्ट्रा प्रोविजन पड़ा हुआ है। बोलो भाई, हमारे पास 405 से ऑलरेडी एक्स्ट्रा प्रोविजंस पड़ा हुआ है। तो बच्चे ये टू बी क्रिएटेड नहीं हो सकता, ये हो गया टू बी कैंसिल्ड। याद रखिए, आप देखिए यहां पर आपका ये ऑलरेडी ज्यादा बना हुआ है,
आपको बनाना है 495, आपके पास ऑलरेडी पड़ा है 900, तो बच्चे आप ऑलरेडी 405 से अधिक हो। इस बार टू बी कैंसिल्ड है, ये नया ट्विस्ट आ गया इस क्वेश्चन के अंदर। इस बार टू बी कैंसिल्ड होगा, आपको प्रोविजंस को कम करना होगा। और अगर आपको प्रोविजंस को कम करना होगा बच्चे, तो आपको पता है कि रीवैल्यूएशंस में आपको फायदे की स्थिति हो रही है, इसलिए जो एंट्री होगी वो होगी आपके लिए दिस इज पीबीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और यहां पे देख सकते हैं आप 405 से आपने कैंसिल्ड कर दिया। दिस इज एक्स्ट्रा प्रोविजन क्रिएटेड नहीं, कैंसिल्ड। एक्स्ट्रा प्रोविजन कैंसिल्ड, सिंपल सा ट्रीटमेंट है। एक्स्ट्रा प्रोविजन कैंसिल्ड, आपने कैंसिल्ड कर दिया। पीबीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 405 से अधिक है। बोलो कितने बच्चों को यह कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया? चलिए फटाफट कमेंट करिए कितने बच्चों को यह कंसेप्ट क्लियर हो गया। खूब सारे केसेस हम लोग कर रहे हैं, खूब सारे। पिछले क्लास के अंदर भी हम लोगों ने किया था, पिछले बार भी हम लोगों ने किया था। आइए इसके बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, इसके बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन और इसके रिवैल्यूएशन प्रेजेंटेशन की बात करें। रिवैल्यूएशन के अंदर आइए देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या यहां पर बैड डेट्स जाएगा? क्या बैड डेट्स जाएगा? नहीं सर, बैड डेट्स जाने की बात ही नहीं है, बैड डेट्स के लिए हुआ ही नहीं। और क्या पीबीडी क्रिएट होगा? सर कैंसिल्ड हो रहा है पीबीडी, यहां पर आएगा बाई पीबीडी, या फिर आप डेटर भी लिख सकते हो, लेकिन पीबीडी लिखना। दिस इज आपका यहां पर पीबीडी कैंसिल हो जाएगा बच्चे, आपका पीबीडी यहां पर कैंसिल हो जाएगा 405 रुपए से। दिस इज आपको ये सिंपल सा ट्रीटमेंट आपको समझ करके चलना है, आपको ये समझ करके चलना है। अर्पिता कह रही है नो सर। अर्पिता किस कंटेक्स्ट में बोली हो? नो सर। और अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में आ रहे हैं बच्चे हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में। आइए सारे बच्चे देखेंगे मेरे साथ बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन पर, प्रेजेंटेशंस पर आएंगे, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशंस पर। अब बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन पे बच्चे देखिए, आपके पास डेटर है कितने का? 10,000 का। ओके, आपको बैड डेट्स हुआ है, बैड डेट्स हुआ है बच्चे कितने का? 100 का। तो ये आपका हो गया 9900 और माइनस पीबीडी। और याद रखिएगा हमेशा ये होता है न्यू वाला, हमेशा जो पीबीडी माइनस होता है बच्चे वो होता है नया वाला पीबीडी। कितना है भाई नया वाला पीबीडी? बताइए नया वाला पीबीडी कितना है? अपने को मेंटेन करके चलना है 495 पर सर, 495। दिस इज 495 माइनस करके वैल्यू बताओ, माइनस करके वैल्यू बता दो मुझे। 495 वैल्यू 9, वही मैंने बोला था। दिस इज बैलेंस शीट, यही जाएगा आपका 9405, 9405। दिस इज बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। ये खत्म हो गया। एक और देखिए, केसेस बनाते चलो। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आ गया तो केसेस बनाते चलो और आप करते चलोगे। आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये टॉपिक। और कई बार सीबीएसई इसके ऊपर एंट्री भी पूछ चुका है, कई बार सीबीएसई इसके ऊपर ये प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट या फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट भी पूछ चुका है। अरे कंसेप्ट नहीं जानोगे तो फंसोगे। मुझे लगता है कि अब और थोड़ा बहुत आपके कंसेप्ट क्लियर होते दिख रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो अब ले सकते हो। चलिए, ये कंसेप्ट अथाह सागर बच्चे, इसमें खूब सारे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं, मगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप रिविजन्स नहीं करोगे, तब तक आप फंसते रहोगे और फिर कहते रहोगे कि सर समझ नहीं आया, वो वाली वीडियो कहां है जिसके अंदर ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था। वीडियो की मांग बढ़ती चलेगी। चलिए बच्चे, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको आ गया तो एक केस और बनाते हैं। आइए और केसेस बना रहे, खूब सारे केसेस बनाएंगे, खूब सारे केसेस बनाएंगे। चलिए मिटा रहे हैं और एक केस और बनाते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को टाटा बाय बाय कर देंगे। एक केस और बनाएंगे, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग टाटा बाय बाय कर देंगे। इसके साथ एक केस और, एक केस और कर रहे हैं हम लोग, केस 6, एग्जाम्पल 6। ठीक है, ये हमारा है बैलेंस शीट,
ये हम बना रहे हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में बच्चे मैं दे रहा हूं यहां पर डेटर 10,000, डेटर है 10,000 माइनस पीबीडी मैंने कर दिया यहां पर 1,000, लो 1,000, ये हो गया आपका 9,000, दिस इज 9,000 बैलेंस शीट में प्रेजेंटेड है। अब मैं दे रहा हूं यहां पर ए, अब मैं यहां पर आपको दे रहा हूं बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹1,500, और बी में क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट @10%। चलिए सिंपल सा केस है, आइए मेरे साथ एंट्री करिए और पार्टिसिपेटिव हो जाइए। देखना चाहेंगे कितने बच्चे फटाफट मेरे साथ साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दिस इज योर क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। इस बार बैलेंस शीट में मैंने डेटर दे दिया, पीवीडी दे दिया, बैड डेट्स इस बार 1,500 रखा है, क्रिएट प्रोविजंस का है भाई 10% से करेंगे। ओके, अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं। नंबर वन एंट्री कर रहे हैं सर बैड डेट्स वाली। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 1,500। ठीक है, अब हम लोग आ गए यहां पर कि सर इसको ट्रांसफर करें। हमने कहा भैया ट्रांसफर करने से पहले देख लो व्यवस्था है कि नहीं। तुम गए और देखे, कहे सर व्यवस्था तो है मगर 1,000 की है। ओके, यानी 1,000 का एडजस्टमेंट आप इस 1,500 लॉस के लिए, 1,500 डेट्स के लिए, 1,500 बैड डेट्स के लिए आप 1,000 का एडजस्टमेंट पीवीडी से कर सकते हो, मगर उसके ऊपर का 500 बच्चे आपको डालना पड़ेगा किसमें? आपको डालना पड़ेगा रीवैल्यूएशंस में, यानी दोनों इस बार होने वाले हैं। ये देखिए पीबीडी अकाउंट डेबिट 1,000 से आप कर पाओगे और रीवैल्यूएशन भी साथ में आएगा अकाउंट डेबिट करता हुआ 500 से, क्योंकि 1,500 का बैड डेट्स था, और 2 बैड डेट्स करोगे बच्चे 1,500 से। देख रहे हो सिंपल एंट्री, बिल्कुल रीवैल्यूएशन से सिंपल एंट्री इस बार हम लोग कर दिया। थर्ड नंबर पर सर प्रोविजंस क्रिएट करना है। सर प्रोविजंस क्रिएट करना, आइए प्रोविजन क्रिएट करना हम लोग। न्यू पीबीडी कैलकुलेट करिए भैया, कितना है आपके पास डेटर? आपके पास डेटर है 1,000, ये लीजिए, सॉरी 10,000 माइनस बैड डेट्स कितना है 1,500। आपके पास अच्छे डेटर कितने हैं 8,500, और इसमें से आप क्रिएट कर रहे हो न्यू पीबीडी यानी नया वाला, इसी के ऊपर लगता है बच्चे @10%, आ गया 850। मैं पूछना चाहता हूं एक्स्ट्रा प्रोविजन टू बी क्रिएटेड और कैंसिल्ड। भैया या तो क्रिएट करना होगा या तो कैंसिल करना होगा। देख लेते हैं कितना है। न्यू पीबीडी हमारे पास कितना है? न्यू पीबीडी हमारे पास 850 का माइनस पीबीडी ऑलरेडी अवेलेबल। बताओ मुझे कितना पीबीडी अवेलेबल है? कितना पीबीडी अवेलेबल है बच्चे आपके पास? ऑलरेडी अवेलेबल कितना है? बच्चे कह रहे हैं 0। सर टोटल था पहले से 1,000 था और 1,000 पूरा यूटिलाइज हो चुका है, बचा 0, तो एक्स्ट्रा जो भी बनाना है सर वो पूरा होगा 850, यानी टू बी क्रिएटेड है। ये टू बी क्रिएटेड यानी क्रिएट करना पड़ेगा आपको। 850 का पीबीडी बच्चे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए एंट्री बनाइए। अगर आपको क्रिएट करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडी कितने से? 850। दिस इज एकदम सिंपल। रीवैल्यूएशन टू पीबीडी अकाउंट दैट इज 850 और 850 का ट्रीटमेंट कर दिया। देख रहे हैं आप, जितना सोच सकते हो केसेस बना सकते हो उतने तरीके से हम लोगों ने बच्चे यहां पे केसेस कर लिया। आइए रिवैल्यूएशंस और इसका बैलेंस शीट प्रेजेंटेशंस देखते हैं। आइए रिवैल्यूएशन इसका बैलेंस शीट प्रेजेंटेशंस देखते हैं बच्चे। रिवैल्यूएशंस के अंदर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलिए देखते हैं। सबसे बैड डेट्स डेटर नहीं है,
रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स है, यानी टू बैड डेट्स आएगा यहां पर रिवैल्यूएशन में, बैड डेट्स कितना, सिर्फ और सिर्फ 500 सर, सिर्फ और सिर्फ 500 से जाएगा। लो भाई 500 कर दिया। उसके बाद रिवैल्यूएशन टू पीबीडी, सर एक और घाटा यहां पर टू पीबीडी का, लीजिए इसे भी डाल दिया। टू पीबीडी कितने से, 850 से, लो भाई इसे भी डाल दिया 850 से, बस खत्म, एकदम सिंपल। सर बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन करके दिखाओ, ये लीजिए बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन बच्चे डेटर कितने का है, डेटर है सर हमारा 10,000 का, माइनस बैड डेट कितने का है सर 1500 का, 1500 का, चलो भाई 1500 का आपका बैड डेट्स है, निकाल दो, बचता है आपका 8500, माइनस आपका पीबीडी कितना, याद रखिएगा नया वाला ही होता है यहां पर, न्यू वाला कितना चला गया बच्चे, नया पीबीडी यहां पर चेक करेंगे अपने को कितना बना है, दैट इज 850। लीजिए भाई माइनस करिए, फाइनल वैल्यू बताओ, फाइनल वैल्यू बताओ मुझे, फाइनल वैल्यू बताओ भाई। 8500 में से 850 माइनस करो, 8500 माइनस 850, 7650, 7650, खत्म बच्चे, समाप्त हो गया ये पूरा टॉपिक जो कि मैं लेकर के आना चाहता था आपके लिए। पूरा स्क्रीन छोड़ रखा है, देखिए, नोट करिए, छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको, फिर फीडबैक लूंगा आपको समझ आया कि नहीं। हाँ भाई बता दो, क्या समझ आ गया सारे बच्चों को? चलिए फटाफट बताइए, क्या समझ आ गया सबको? कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? एक ही बच्ची कह रही है कि हाँ सर आ गया, अब आने लगा, लेट आता है थोड़ा थोड़ा फीडबैक मेरे पास। चलिए तो अब सारे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो सब कह रहे हैं हाँ सर समझ आ गया ये अपने को। तो बच्चे रीवैल्यूएशंस तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा था, लेकिन रीवैल्यूएशंस के अंदर ये वाला जो टॉपिक था वो तंग कर सकता था आपको, इसलिए इसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही डिटेल्ड से हम लोगों ने समझा, परखा, इसके कई सारे केसेस किए, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। अब मुझे लगता है कि बहुत आसान हो गया है, ये आपको दिक्कत नहीं करेगा। और ये कई क्वेश्चंस में आता है बच्चे, ये कई सारे क्वेश्चंस में आता है, तो इसलिए आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करके हमेशा रखना है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे उसके अंदर हम लोग ट्रीटमेंट्स करके चलेंगे। वैसे वैसे रिवीजन के टाइम पर मैं आपको अलग से इनके ऊपर क्वेश्चंस जरूर दूंगा। तो पूरे एग्जांपल के साथ किए, तो फिलहाल मैं एक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं दे सकता, अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग मूव करेंगे बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद मानिए तो ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक डालेंगे सारे बच्चे, इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी अब हम लोग तीनों चीज समझ चुके हैं। कौन कौन सा सर? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ऑन रिजर्व, रिवैल्यूएशन, गुडविल ट्रीटमेंट, और रेशियोज भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब अगले स्टेज पर जो हम लोग पढ़ते हैं बच्चे, वो होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना। हम लोग को ऑलरेडी आता है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, लेकिन जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं इस चैप्टर के अंदर वो सीखना जरूरी है। इसलिए सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डाले, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फटाफट टॉपिक डालिए, मेरे से पहले आप टॉपिक डालिए, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, preparation of partners capital account, preparation of partners capital account, कैपिटल अकाउंट। अब आपको फिर से मैं याद दिला दूं, कैपिटल अकाउंट जैसे पहले आपने पढ़ा था बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना है। आपको बेसिक्स में पढ़ा दूंगा, बाकी आपको पता है कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट्स करने होते हैं, सिंपल सिंपल से ट्रीटमेंट होते हैं। जो इस पार्टनर्स कैपिटल में डिफरेंट होने वाला है उसकी बात मैं बस आपको समझा रहा हूं यहां पर। तो एक छोटा सा फॉर्मेट्स बना लेते हैं हम लोग, 3 पार्टनर को लेते हुए, ठीक है। छोटा सा पार्टनर में कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं 3 पार्टनर्स को लेते हुए, जिसमें ए और बी को मैं ओल्ड पार्टनर्स मानूंगा और सी को न्यू पार्टनर्स मानूंगा। इस एग्जांपल के साथ मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल बना रहा हूं। चलिए फास्ट फॉर्मेट बनाएंगे आप सब मेरे साथ। आप लोग एकदम सीधी लाइन अपने स्केल से बनाएंगे। मैंने कोशिश तो बहुत की है कि ये सीधा बन जाए, मगर देखने में सीधा नहीं लग रहा। एक बार फिर ट्राई करते हैं, इसको सीधा करते हैं। दिस इज, तो हम लोगों ने बना दिया यहां पर, और उसके बाद 3 पार्टनर लेकर के चल रहे हैं बच्चे हम लोग।
तीन पार्टनर, आप सारे बच्चे तीन तीन पार्टनर लेके चलेंगे, ए बी सी, ए बी और सी, दिस इज ए बी सी, और इधर भी हम लोग रख रहे हैं इनके अमाउंट्स के लिए, यहां पर सी बी, दिस इज। तो ये आप देख सकते हैं सिंपल एकदम, जैसा पहले आपने पढ़ा था उसी तरीके से। थोड़ा सा मेरा लाइन टेढ़ा है बच्चे, मगर आप कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देंगे, आप कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है और सी है। मैं सी को यहां बना रहा हूं न्यू पार्टनर, मैं सी को बना रहा हूं बच्चे न्यू पार्टनर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आपके साथ कुछ राय मशवरा लेते हैं और उसके साथ साथ इसको सीखते चलते हैं। आप सबको याद होगा सबसे पहले कैपिटल अकाउंट की शुरुआत होती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। आप सबको पता बच्चे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है अगर पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट बैलेंस है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस है, लेकिन मोस्टली हमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से ही चीजों को स्टार्ट करना पड़ता है। कैपिटल अकाउंट पढ़ते वक्त मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं, आपको वही सारी चीजें, तीन ट्रीटमेंट्स ध्यान में रख करके चलना है। नंबर वन, आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोई रिवैल्यूएशन है क्या, सेकंड नंबर के कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है क्या, लॉस है क्या या रिजर्व, थर्ड नंबर पर सर गुडविल ट्रीटमेंट है क्या। ये तीन मुख्य चीजों को आपको डील करके चलना है। सबसे पहले कोई ओपनिंग है तो आप लिखेंगे ओपनिंग, क्योंकि ये दोनों ओल्ड पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर है, उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा बच्चे, उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। तो ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर डाली। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप आएंगे और सोचेंगे बच्चे कि रीवैल्यूएशंस में अगर फायदा होगा तो क्या करोगे। दिस इज सर बाय रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन किसमें जाएगा, सिर्फ ए और बी में जाएगा सर, सिर्फ ए और बी में जाएगा। और किस रेशियोज में जाएगा, ओल्ड रेशियोज में जाएगा। ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। फिर भी मैं लिख रहा हूं यहां पर किस रेशियो में, ओल्ड रेशियोज में, ओल्ड रेशियो में। मैं लास्ट में लिख दूंगा, चलो अभी नहीं, चलो रिवैल्यूएशन। लेकिन अगर सर घाटा हुआ तो, अगर रिवैल्यूएशंस में फायदा हुआ तो आप इधर लिख रहे हो, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्रॉफिट। एंट्री सीख लियो, बस यहां प्रेजेंटेशन सीख रहे हो। अगर घाटा हुआ तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, और याद रखना एग्जाम में ऐसे करके नहीं लिखना होता, समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि इसके सामने यहां पे टू रिवैल्यूएशन। अगर बच्चे आपको लॉस हुआ होगा तो टू रिवैल्यूएशन आएगा, वो भी किसमें, ए और बी में जाएगा, सी में नहीं जाएगा, क्योंकि सी आपके नए वाले पार्टनर हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखी है एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उनका कैपिटल अकाउंट में प्रेजेंटेशन देख रहा है। सेकंड नंबर पर आ गया आप लोग, ये टिक कर लिया, चलो सर रिवैल्यूएशन हो गया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। सबसे पहले सिंपल वाले फ्री प्रॉफिट्स कौन कौन से थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अगर कोई प्रॉफिट है तो सर बाय जनरल रिजर्व है तो बाय कोई और सा भी अदर फ्री रिजर्व वगैरह है सर, तो अदर फ्री रिजर्व, तो वो बढ़ जाएगा सर। सिंपल ओके। उसके बाद सर दो हमारे स्पेसिफिक फंड होते थे, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड और हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उनको भी कर लेते हैं बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। लेकिन आपको पता है कैसे होता था, जो उनकी बैलेंस शीट में वैल्यू दी है माइनस जो आपको फ्लक्चुएशन लॉस है उसको घटाने के बाद बच्चे आप बांटते थे। तो ये सब भी किसमें बट रहा है, ओनली ओल्ड पार्टनर। ये बस आपका रिवीजन हो रहा है, देख सकते हैं आप, ओनली ओल्ड पार्टनर, कुछ नया नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में आपको जो नेट बचता है वही पार्टनर लेकर के जाते हैं, नहीं बचेगा तो नहीं बांटेंगे, सिंपल ट्रीटमेंट है। बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड सर, ये भी सिंपल बात है, बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू में से क्या माइनस कर दोगे, जो क्लेम है, एक्चुअल क्लेम, जो क्लेम है वो नहीं बटेगा और बाकी बढ़ जाएगा किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सर। ओल्ड पार्टनर के बीच में इन्हें भी आप बांट दीजिए एकदम सिंपल ढंग से। अभी तक आपको कोई सा भी दिक्कत, हाँ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। दिस इज, तो ये हमने ट्रीटमेंट्स कर दिया पूरा का पूरा प्रॉफिट का। सर लॉसेस भी तो हो सकते हैं, हाँ अगर लॉसेस हैं और करके मैं लिख रहा हूं, अगर इनके जगह पे लॉसेस हैं
तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यहां लिख सकते हैं, लॉस है तो यहां चले आएंगे। टू डेफर्ड एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस प्रकार के जितने भी चीजें बच्चे ये सब इधर चले आएंगे लॉस की तरीके से, यहां पर लॉस की तरीके से चले आएंगे। आप देख सकते हैं यहां मैंने लिख दिया। तो यहां से या तो फायदे होंगे या तो नुकसान होंगे। ये एरो कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आपको, ये नहीं कि आप भी एग्जाम में लगेंगे एरो बनाने, ये एरो नहीं बनाना आपको, बस समझा रहा हूं। ये प्रॉफिट है तो इधर लॉस भी आ सकता है, इसलिए घाटे की चीजें मैं लिख रहा हूं अपने डेबिट साइड और फायदे की चीजें मैं लिख रहा हूं आपके क्रेडिट साइड में। पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट कई बार प्रैक्टिस कर चुके हो, पूरा चैप्टर पढ़े हो उसके ऊपर, और फिर उसका चेंज इन पीएसआर में भी हम लोगों ने पढ़ा है, और अब हम लोग एडमिशंस के अंदर पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। तो सर इसका भी ट्रीटमेंट हो गया क्या? बिल्कुल हो गया, खत्म, सिंपल। चलिए फोकस कर रहे हैं हम लोग। अब मैं कह रहा हूं गुडविल ट्रीटमेंट। गुडविल में आपको सबको याद है, एक होती है गुडविल बैलेंस शीट वाली, एक गुडविल होती है बच्चे बैलेंस शीट वाली, जो कि राइट ऑफ हो जाती है। पहले मैं गुडविल बैलेंस शीट वाली डिस्कस कर रहा हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल की नहीं कर रहा हूं चिट्ठा, मैं डिस्कस कर रहा हूं बैलेंस शीट वाली। बैलेंस शीट वाली सर राइट ऑफ होती है, राइट ऑफ की एंट्री आपको पता है लॉस की तरीके से बढ़ता है, इसलिए हम लोग करेंगे सर यहां पर टू गुडविल अकाउंट, और क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर ये हमारा राइट ऑफ वाला है, राइट ऑफ जो बैलेंस शीट में अपीयर होता है, और ये भी ओल्ड रेशियोज में ए और बी के खाते से, यानी कि पुराने पार्टनर के खाते से यहां पर आप यहां पर निकाल दोगे इनको, बिल्कुल लॉस की तरीके से एंट्री होती है। टू गुडविल अकाउंट करके आपने राइट ऑफ कर लिया। ये बैलेंस शीट वाला है, ये बैलेंस शीट वाला है, दिस इज बैलेंस शीट वाला। लीजिए बैलेंस शीट वाला लिख दिया मैंने यहां पर, बैलेंस शीट वाला है बच्चे, बैलेंस शीट वाला। ओके सर, अब हम लोग प्रीमियम पे आते हैं। अब आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा, प्रीमियम की बच्चे एंट्री जब आ रहा है लेके तो दूसरी होती है, जब नहीं आ रहा है लेके तो दूसरी होती है। तो ध्यान से सोचिए, जब बच्चे प्रीमियम पार्टनर लेकर के आ रहा है, ध्यान से सोचना, जब प्रीमियम और कैपिटल का पैसा अपने लेकर के आता है नया वाला पार्टनर, मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूं, कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूं। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल अकाउंट में नहीं आया, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल ये देखिए जो बढ़ने वाली, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इस एंट्री को नहीं, लेकिन जब प्रीमियम फॉर गुडविल को अगर आप बांटोगे टू पार्टनर्स कैपिटल में, यानी यहां किसके खाते में, एस कैप में, और टू बीस कैपिटल में, तो बच्चे दोनों के अंदर ए के कैपिटल अकाउंट में भी और बी के भी कैपिटल अकाउंट में प्रीमियम फॉर गुडविल जाएगा। ये देखिए यहां आ रहा है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां आ गया आपका प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये भी किसके खाते में, मैं यहां ए और बी लिख रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि ये एंट्री जैसे जैसे बदलेगी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में, वैसे वैसे आप ट्रीटमेंट्स यहां पर चेंज करते चलोगे। तो याद रखना, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री हमेशा पास करते हुए ही अपने कैपिटल अकाउंट प्रेजेंटेशन में डालना, वरना गड़बड़ हो जाओगे। अगर बी गेन कर रहा तो बी भी डेबिट हो जाने वाला है, ये सारी चीजें आपको पता है। तो मैं मानते हुए कह रहा हूं कि नॉर्मल एंट्रीज होगी वहां पर, और उसके आधार पर आप ये लिख रहे हो यहां पर, दिस इज। और याद रखेंगे बच्चे यहां पर क्या आ जाएगा, गुडविल ब्रॉट, बच्चे गुडविल लाया है, ये देखिए गुडविल लाया गया है। तो ये ट्रीटमेंट हो गया गुडविल लाने की। आप देख सकते हैं बच्चे, बिल्कुल ये सैक्रिफाइसिंग रेशियोज में होगा। अभी मैं पूरी की पूरी कहानी रेशियो वाली लिख दूंगा, अभी पूरी की पूरी कहानी मैं रेशियोज वाली जब इसे ब्रीफ करूंगा तो अभी आपको समझा दूंगा। लेकिन सर ये गुडविल की ट्रीटमेंट अगर नहीं लाया तो क्या होगा, अगर नहीं लाया बच्चे, नहीं लाया तो देखिए ट्रीटमेंट बदल रहा है। नहीं लाया तो एंट्रीज आप क्या करते हो, सीज करेंट अकाउंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यहां पर देखिए अगर नहीं लाया तो सीज करेंट टू एस करेंट कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल में हो जाता है। यानी और करके मैं यहां पे लिख रहा हूं, और करके मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर ए के कैपिटल और बीस के कैपिटल में बाई सीज करेंट करके जाएगा, बाई सीज करंट अकाउंट करके जाएगा बच्चे। कब, गुडविल नॉट ब्रॉट के केस में,
देखिए गुडविल नॉट ब्रॉट के केस में किसमें चला गया वो, बाई सीज करंट करके, और ए और बी के खाते में आप लिख देंगे। और सी का क्योंकि एक कैपिटल अकाउंट है तो 2A कैपिटल 2B कैपिटल यहां नहीं आएगा, सी के करंट अकाउंट में जाएगा, वो अलग चीज है, वो प्रेजेंटेशन अलग चीज है। बच्चे बोलो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? एक बार अपना फाइनल फीडबैक दो भाई, क्या आपने पूरी अच्छे तरीके से इसे समझा कि नहीं समझा? मैंने और लिख दिया यहां पर, या तो ये ट्रीटमेंट होगा या तो ये ट्रीटमेंट होगा भैया प्रीमियम के लिए। लास्टली जो पार्टनर पैसा लाता है सर उसकी एंट्री क्या होती है, कैश टू सीज कैपिटल, यानी सी के खाते में बाई बैंक करके आएगा बच्चे, बाई बैंक करके आएगा जो कैपिटल का पैसा ला रहा है, और वही एक एंट्री सी के खाते में देखिए मैंने यहां पर कर दिया, बाई बैंक जो वो कैपिटल लेकर के आ रहे हैं उसकी एंट्री बस मैंने यहां पर आपको कर डाली, बस सिंपल खत्म। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद तो बस आप टोटल करिए, आप टोटल करिए खाते को, और जो भी बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन करके बच्चे लिख देंगे आप यहां पर ला करके। दिस इज सिंपल एकदम, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा आप यहां पर भर देंगे। दिस इज, देखिए ये बेसिक आइडिया मैंने दिया आपको ये बच्चे बेसिक आइडिया मैंने दिया है आपको, बेसिक आइडिया, यानी आप जैसे जैसे क्वेश्चंस लगाएंगे वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। मैं पूरा बोर्ड छोड़ रहा हूं, आप देख सकते हो यहां पर जैसे जैसे मैंने आपको समझाया, यानी क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे हम लोग वैसे वैसे और अच्छा होगा हमारा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं एक बेसिक आइडिया जो कैपिटल अकाउंट का था वो मैंने दे दिया। चलो भाई फाइनल, हाँ बाई कैश लिख सकते हो, बाई बैंक लिख सकते हो। नाउ वंस अगेन आई नीड योर फाइनल कमेंट्स, क्या आपको ये समझ आया या फिर नहीं समझ आया? कैपिटल अकाउंट बोलो भैया, क्या आपको ये समझ आया या फिर नहीं समझ आया? फाइनल कमेंट्स फास्ट फास्ट दीजिए। चलिए तो एक छोटा सा रिवीजन फिर से कर लें इसको, पूरा टोटल रिवीजन करा दूं मैं इसका। सर हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट पहले भी सीखा है, हम लोग सबसे पहले यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, फिर हम लोग रीवैल्यूएशंस लिखते हैं। सर याद रखिए रीवैल्यूएशंस की प्रॉफिट से लेकर के और जो भी बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स है यहां तक, देखिए मैंने यहां तक पूरा का पूरा यहां तक बना दिया, ये सब का सब जाएगा बच्चे आपके ओल्ड रेशियो में, याद रखिए। और घाटे में भी रिवैल्यूएशन से लेकर के जितने भी आपके यहां पर मैंने ये लिख दिया, गुडविल तक लिख दिया बच्चे, गुडविल राइट ऑफ जो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं, गुडविल राइट ऑफ तक की बात कर रहा हूं, ये भी आपका होगा ओल्ड रेशियो में। ओके, उसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वाला पोर्शन आ रहा है बच्चे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल वाला पोर्शन चाहे वो लाए चाहे वो ना लाए, ये दोनों ट्रीटमेंट्स आपके होते हैं सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियोज में, गेनिंग रेशियो में। तो ये सारी बातें आप लोग को हालांकि बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं, मगर फिर भी कॉशियस होकर के हम लोगों ने वापस से लिख लिया। दिस इज, तो ये पूरा रिवीजन है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ऑन रिजर्व, या तो फायदा होगा या तो लॉस होगा। गुडविल में सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ चेक कर लेंगे, अगर कुछ है तो हटा देंगे, और प्रीमियम वाले में चेक करेंगे लाया है कि नहीं लाया, लाया है तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाया है तो पार्टनर्स का आपस में बाई सीज करंट करके लिखेंगे, फिर फाइनल वैल्यू ला करके यहां पर टू बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे और अपना कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाएगा। देखिए देखिए देखिए, कैपिटल अकाउंट को प्यार से देखिए और अपने आंखों में बसा लीजिए, इसको बहुत ध्यान से देख करके। 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, 10 सेकंड दे रहा हूं। चलिए, तो आपको यह समझ आ गया और अब आपको क्वेश्चंस देने का समय आ गया है कि सर कैपिटल अकाउंट तक तो हम लोग अब बना लेंगे। अब कैपिटल अकाउंट तक तो सर हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको वापस से कुछ क्वेश्चंस दूंगा, हो सकता है कि आपने पहले से बना रखा हो, मगर अब आपको वो पूरा काम करना है बच्चे। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपने बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वो पूरी लिस्ट आप चेक करिएगा। मुझे याद है मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 55 दिया, मगर फिर से दे रहा हूं, आप होमवर्क की लिस्ट करिए। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 55, इलस्ट्रेशन 55 मैंने ऑलरेडी दे रखा, मगर फिर से मैं लिख रहा हूं ताकि जो बच्चों ने नहीं किया वो क्रॉस चेक करके इसे करेंगे। 55 अब आप कर लोगे। 57 आपका होमवर्क है बच्चे, 57 अब आप कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपको। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहां पहुंच गए? हम लोग पहुंच गए किसी और एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस में। मैं आपको एक एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को दिखाना चाहता हूं जिसके अंदर
आपको कोई दिक्कत ना हो, मगर वो दिख नहीं रहा मुझे कि किसी एग्ज़ाम में आया हो। आया तो नहीं लग रहा। होमवर्क निकालो तो मिलता ही नहीं, पता नहीं तुम लोग श्राप दे देते हो क्या कर देते हो कि होमवर्क ढूंढो तो निकलता ही नहीं है, क्वेश्चन गायब हो जाते हैं, आँख के सामने से गायब हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। तुम लोग सोचते हो अरे 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 सर जादू चल गया, एकदम जादू काम कर गया सर। हम लोग जो करते हैं ना दिन भर बैठ के तंत्र मंत्र यंत्र, तो वो सर काम कर गया। लो भाई, 2 कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप ट्राई करोगे, मैं भी ट्राई करूंगा, लेकिन एक दिन आपको देता हूं फिर अगले दिन मैं करूंगा। तो आपको मैं दे रहा हूं यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 61। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 61 ट्राई करेंगे आप। इलस्ट्रेशन नंबर 61 लीजिए। बस आपको 55 57 तो आप पहले कर चुके हो, तो ये तो है ही नहीं, ये दोनों तो आप पहले कर चुके हो। 61 और साथ में मैं आपको दे रहा हूं 61 के साथ साथ मैं आपको दे रहा हूं 63। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रिविजन्स के लिए, बहुत बढ़िया है 63। तो 61 और 63 मैं इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को यहां भी डिस्कस करूंगा बच्चे अगली क्लास के अंदर, मगर आप ट्राई करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि उसके अंदर कैपिटल अकाउंट है। मैंने पढ़ा तो दिया, कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं है, तो जब तक एक क्वेश्चन मैं ना बनवा दूं वो संतुष्टि मुझे नहीं मिलेगी। तो मैं 61 या 63 में से, मुझे लगता है 63 बहुत अच्छा, उसके अंदर एंट्रीज भी है, उसके अंदर अकाउंट्स भी हैं, तो मैं 63 को पिक करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बैलेंस शीट पढ़ा दूंगा, उसके बाद 61 बनाओ, 63 बनाओ, जो मर्जी सो बनाओ, सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में पहले बैलेंस शीट, उसके बाद एक क्वेश्चन जो कि आपके पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देगा। चलिए, तो आपके पास सर अनसॉल्व में से दीजिए, अनसॉल्व में से बच्चे जो मैं इलस्ट्रेशंस कराता हूं सेम उसका पैरेलल भाई वहां पर होता है, और अनसॉल्व में से अगर आप न्यूमेरिकल्स, मैं अगली क्लास में खूब सारे अनसॉल्व दे दूंगा, पूरा लाइन से दे दूंगा, जिनके ऊपर ईयर लिखा हुआ है, किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सीए फाउंडेशंस के अंदर, आईसीएसई के अंदर, सीबीएसई के अंदर, किसी स्टेट बोर्ड के अंदर, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है बच्चे, वो सारा कुछ कर लेंगे आप। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ भी आया होगा, इंटरटेनमेंट भी हुई होगी। इंटरटेनमेंट में थोड़ी कमी आई होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस दिन कॉन्सेप्ट होता है उस दिन मनोरंजन कम होता है, मगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट्स है बच्चे तो डाउट्स भेजिए, पूछिए और मेरे से डिस्कशन करिए। आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट क्लास। जिन बच्चों के पास डाउट्स है मैं यहां पर रुक रहा हूं, आपके साथ डाउट डिस्कशन करूंगा। अपने डाउट्स भेजना स्टार्ट करिए बच्चे, चलिए अपने डाउट्स पूछना स्टार्ट करिए। बस आज की क्लास यहीं तक रहे।